गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए न्यूज़पेपर रीडिंग में आज का जो टॉपिक है, नताशा स्पेंट शेयर द हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ ऑन हर ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल। नताशा के पति ने एक बहुत ही दुखद घटना को शेयर किया है, साझा किया है उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर। The post revealed that Natasha left for the heavenly abode in the early hours of March 24, 2024 in Pune। इस पोस्ट ने इस बात का खुलासा किया था कि नताशा जो है स्वर्ग को सिधार गई। 24 मार्च 2024 के बहुत सुबह में वो स्वर्ग को सिधार गई, परलोक सिधार गई। लेफ्ट फॉर द हेवनली अबोड। ही फर्दर शेयर्ड, उन्होंने आगे बताया, साझा किया, that Natasha's Instagram account will be kept alive as per posts encourage and inspire millions of people। कि नताशा का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे बिल्कुल जिंदा रखा जाएगा, जारी रखा जाएगा, क्योंकि ये पोस्ट, उसकी जो पोस्ट है वो प्रोत्साहित किया और इंस्पायर किया मिलियंस ऑफ पीपल को पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ विद ग्रेट पेन एंड सोरो, ये बहुत ही दुख और बहुत ही तकलीफ़ के साथ है। दैट आई एम फोर्स टू अनाउंस, कि मेरे को मजबूर किया जाता है इस बात को अनाउंस करने के लिए, द सैड एंड हार्ट ब्रेकिंग पासिंग ऑफ माई वाइफ नताशा दीदी अक्का द कटलेस फूडी। कि मेरी पत्नी जो नताशा दीदी के नाम से जानी जाती थी, उर्फ कटलेस फूडी के नाम से जाती जाती थी, उनका स्वर्गवास हो गया, वो परलोक सिधार गई, उनका जो है मृत्यु हो गई। We lost her in the early morning of March 24, 2024 in the Pune, India। वो पूना में, भारत में 2024 मार्च 2024 को सुबह जल्दी हमने उसको खो दिया था। द इंस्टाग्राम अकाउंट एट द रेट द गटलेस फूडी विल बी केप्ट अलाइव एंड ओपन सिंस आई नो हर पोस्ट एंड स्टोरीज इंस्पायर ए लॉट ऑफ पीपल। उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो जिंदा रखा जाएगा, जारी रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो पोस्ट और कहानियाँ हैं वो इंस्पायर करती है काफ़ी लोगों को एंड मैनी ऑफ आर फॉलोअर्स। और जो उसके फॉलोअर्स हैं फ्रिक्वेंटली कम बैक फॉर ए रेसिपी, वो वापस देखने के लिए आते हैं उसकी रेसिपी को। एंड पब्लिश कंटेंट कंटिन्यू सर्व एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मैनी। और जो भी उसने कंटेंट को पब्लिश किया है वो काफ़ी लोगों के लिए, जिसे कहते हैं, प्रेरणा का सोर्स होगा, प्रेरणा का सोर्स होगा। Natasha's brother Sam Didi also penned a heart-melting note remembering his daring sister। नताशा के भाई ने, सैम ने भी एक हृदय विदारक जो है नोट लिखा, रिमेम्बरिंग, याद करते हुए, इस डेयरिंग सिस्टर, उसकी बहुत ही प्यारी सिस्टर, डार्लिंग सिस्टर। ही टाइटल द पोस्ट फॉर नताशा कुकिंग इन द क्लाउड, उसने उस पोस्ट का नाम डाला है कुकिंग इन द क्लाउड। सैम रिवील दैट हिज यंगर सिस्टर नताशा हैड बीन लिविंग विदाउट ए स्टमक फॉर द पास्ट 12 ईयर्स। सैम ने खुलासा किया कि जो उसकी यंगर सिस्टर है वो पिछले 12 साल से बिना स्टमक, बिना पेट के रहती थी। ही रिवील्ड, उसने खुलासा किया, दैट व्हेन नताशा लॉस्ट हर स्टमक, जब नताशा ने अपना पेट खो दिया, शी डिड नॉट टेक इट एज ए सेटबैक, उसने इसको बिल्कुल भी नुकसान के रूप में या हानि के रूप में या किसी बहुत बड़े सेटबैक के रूप में नहीं लिया, बट रादर डिसाइडेड टू इंस्पायर द वर्ल्ड विथ हर रेसिपी। और ये निश्चय किया कि वो अपनी रेसिपी से दुनिया को, वर्ल्ड को इंस्पायर करेगी। नताशा हेल फ्रॉम पुणे, इंडिया। नताशा भारत के पूना से संबंधित थी, वहाँ की रहने वाली थी। हेल के साथ फ्रॉम आएगा। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फूड ब्लॉगर्स, पॉपुलरली नोन बाय हर यूनिक नेम द गटलेस फूडी। वो एक जानी मानी फूड ब्लॉगर थी और लोग उसको जानते थे कि यूनिक नाम से, गटलेस फूडी के नाम से। विच वाज एन एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ हर जर्नी, जो उसकी शानदार यात्रा की डिस्क्रिप्शन था, वर्णन था। एट द एज ऑफ 22, 22 साल की एज में, शी वाज मैरिड, उसकी शादी हुई। एंड शिफ्टेड टू दिल्ली, वो दिल्ली शिफ्ट हो गई। वेयर हर इन लॉज रिफ्यूज हर आइडिया ऑफ वर्किंग एज ए शेफ, जहाँ उसके ससुराल वालों ने इस आइडिया को, इस विचार को रिफ्यूज़ कर दिया, स्वीकार कर दिया कि वो शेफ़ के रूप में काम करेगी। हाउएवर, तो भी आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ लिविंग इन एन अनहैप्पी मैरिज, शादी के 5 साल बाद एक दुखद शादी के रूप में रहने के कारण, नताशा डिसाइडेड टू एंड इट, नताशा ने निश्चित किया इस चीज़ का अंत करने का। एंड इट वाज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी, और उसे नई यात्रा की शुरुआत थी।
Natasha restarted her career by managing the Swedish brand in the MSA. नताशा ने अपने करियर को शुरू किया एमएससी में स्वीडिश ब्रांड को मैनेज करके, वेयर द फाउंड ऑफ हर लव और लाइफ, जहाँ पर उसने अपनी ज़िंदगी के प्यार को पाया।